अलवर के मंडल वन अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव है हमारे साथ। सर, किस तरीके से ये सारा विवाद हुआ है जो अलवर में अभी तोड़ा गया अतिक्रमण को, उस मंदिर टूटा, अब उसके बाद अचानक से ये अतिक्रमण हटाना रुका नहीं, और आप लोगों ने जो एक गौशाला थी उसको भी तोड़ा, वो भी हटाया गया। तो ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ वहां मंदिर का बवाल हो ही रहा था और दूसरी तरफ गौशाला भी हटाया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी, क्या आवश्यकता थी, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। इनमें कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जहां तक वो राजगढ़ वाला मामला है, वो नगर पालिका एरिया में है। राजगढ़ अलग तहसील है। ये जो गौशाला थी, ये हमारी एक तहसील कठूमर में एक हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम है रूंद मैथना। तो मैथना रूंद में जो एक गौशाला चल रही थी, वो वर्ष 2013 के आसपास लगी थी। और इसको जो आवंटन हुआ था, जो इसका रजिस्ट्रेशन है, वो वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर एक रेटा करके गांव है, वहां पर है। लेकिन उसने अवैध रूप से वन भूमि पर अतिक्रमण किया था और करीब 40 बीघे में न ही सिर्फ गौशाला बल्कि खेती और अपने घर और बहुत सी चीजें उसने कर रखी थी। बहुत बड़ा एरिया उसने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण गांव वालों से भी लगातार शिकायतें आनी थी हमारे पास। सरपंच भी कई बार हमसे मिलने आए। इसमें वर्ष 2014 में ही एलआरए के 3 जो अतिक्रमण के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम के तहत जो केस चलता है, तो 3 अलग अलग इसमें प्रकरण चल रहे थे, जिनका निर्णय हुआ। तीनों में इनको बेदखली हुई, लेकिन बेदखली कागज पर हो पाई, जमीन पर नहीं हो पाई। इस वजह से वहां के सरपंच और वहां के ग्रामीण कई बार मेरे पास आए। जो हमारा संपर्क पोर्टल होता है, उस पर भी शिकायत हुई। कलेक्टर साहब ने जब जन सुनवाई ली, तो भी वहां के लोगों ने उसकी शिकायत करी। इसको लेकर के हमने दिसंबर में उनको नोटिस भी दिया, जो वहाँ के संचालक हैं गौशाला के। लेकिन उन्होंने उस पे हमारी चेतावनी को उन्होंने माना नहीं। फिर उसके बाद कई बार उनको दूरभाष पे भी बोला गया। वहाँ पे 19 तारीख को जो है वो पटवारी को, तहसीलदार को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद फिर 21 तारीख को सुबह सुबह वहां पर एक्शन लिया गया, जिसमें एक जॉइंट टीम द्वारा दीवार जो है, जो आउटर बाउंड्री है उसकी, उसको गिराया गया है। जो मीडिया में और दूसरे सोशल मीडिया में जो ये प्रचार चल रहा है कि गौशाला को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। गौशाला अभी भी वहीं पे है और उसको कब्जे सरकार लिया गया है। वन विभाग का नाका मैथना के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया है। बस जो आउटर बाउंड्री है, उसको एक प्रतीकात्मक रूप से गिराया जाना आवश्यक था, उसको गिराया गया है। और किसी भी प्रकार की क्षति इसमें नहीं हुई है, चाहे जानवर की हो या कोई किसी भी और प्रकार की क्षति हो। गांव वालों का इसमें पूरा सहयोग रहा है। इवन गांव वालों ने बहुत सी गाय जो उसमें से निकली, तो उनको बहुत सी गांव वालों ने उनको गोद लिया है, अपने घर में रखा है, उनका संरक्षण कर रहे हैं। और बाकी जो गाय हैं, उनको हमने विधिवत रूप से वेटनरी डॉक्टर और पशुपालन विभाग की मदद से उनको हमने सरकारी गौशाला जो कामा में है उसमें और ततारपुर में भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। 90% ट्रांसफर हो चुका है, 10% जो बचा है वो भी चल रहा है। कुल कितनी गायें थी? ऐसा मानते हैं कि देखिए, एग्जैक्ट काउंट तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 400 के करीब गाय थी, जिसमें कुछ तो गांव वालों ने गोद ली है और बाकी जो है उनका ट्रांसफर अभी चल रहा है। मेनली कामा के गौशाला में उनको विधिवत रूप से टैग करके भेजा जा रहा है। ये कितना एरिया था जिसमें गौशाला थी, और क्या किसी एक व्यक्ति ने कब्जा किया था या पंचायत ने कब्जा किया था? ये एक व्यक्ति का कब्जा था। उसने अपनी पूरी आजीविका इस पे चला रखी थी। गांव गौशाला के नाम पर उसने अपना घर भी बनाया हुआ था। बड़े एरिया में 10 बीघा में करीब वो खेती भी कर रहा था। और गांव वाले जो बल्कि हैं, जो सरपंच हैं और सारे ही गांव वाले उससे बहुत प्रताड़ित थे। और उन्होंने काफी बार शिकायत भी करी। जो संपर्क पोर्टल में हमारा है, वो उसमें भी शिकायत करी। और जब कलेक्टर साहब ने वहां भी जन सुनवाई ली थी, तो उसमें भी काफी शिकायत इसकी हुई थी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ अभी तो हमने जो मामला था उसमें उसको हटा दिया है वहां से। और फर्दर जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एक बार ये हम गायों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लें और सारी चीजें हो जाएं, उसके बाद फर्दर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। कितने एरिया में था ये गौशाला? देखिए, टोटल जो फॉरेस्ट ब्लॉक है वो तो 1400 बीघे का है, 338 हेक्टेयर है करीब।
और उसका जो अतिक्रमण था वो 40 बीघे में था। तो इस तरीके से जो गौशाला बताया जा रहा है कि अलवर में गौशाला को हटाया गया है, तो डीएफओ बता रहे हैं कि जो अलवर में मंदिर तोड़ने और अतिक्रमण हटाने का मामला है उससे बिल्कुल ये अलग है, और इससे काफी दूरी पर स्थित एक गांव में जो खासतौर से वो वन विभाग की जमीन थी, वहां पर एक कब्जा था, एक तरीके से अतिक्रमण भी नहीं, वो कब्जा था एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति से वो कब्जा हटाया गया है। और ये पूरी तरीके से वन विभाग के कानून के अंतर्गत वन विभाग के अंडर में था। उस कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी वन विभाग की थी। हमारी जो अलवर के डीएम हैं उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि चूंकि इसमें पुलिस की जरूरत नहीं थी, वहां पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की संभावना नहीं थी, इसलिए पुलिस को भी नहीं बताया गया और प्रशासन को भी नहीं बताया गया, क्योंकि जो वन विभाग है वो इस कार्य के लिए सक्षम था। इसलिए वहां पे जो गौशाला थी, उस गौशाला को एक व्यक्ति के कब्जे से हटाया गया है, और जो वहां पर मवेशी थे, गायें थी, वो सभी सुरक्षित हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, अलवर।